हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक टीम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे रिलेटेड टू जेके एसएसबी क्लास 4 रिजल्ट। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम सब एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहले जो हम क्लियर करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब आउट होगी, शॉर्ट लिस्ट कब आउट होगी, और जिनके 5 मार्क्स जो है वो मिले हैं या जिनके अभी तक नहीं मिले हैं क्या उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो है ग्रेजुएट्स जो है एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद जो ग्रेजुएट्स है अगर वो एलिजिबल नहीं है तो कितने ग्रेजुएट्स जो है वो आउट किए जाएंगे। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो जेके एसएसबी क्लास 4 का फाइनल कट ऑफ है वो क्या हो सकता है या क्या है। बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद हमने ये वीडियो तैयार की है। अब शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल एडुटेक टीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम आने वाली वीडियोस बनाएं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसकी जो डेट आउट हो चुकी है। जैसे कि आप सब ने देखा भी होगा कि जो जेके एसएसबी है उनका एक ऑफिशियल ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि जो जेके एसएसबी जो है जो आज जैसे कि आज 23 तारीख है और इसी हफ्ते में उन्होंने बोला था कि कभी भी इस हफ्ते में कभी भी जो है सिलेक्शन लिस्ट आउट हो सकता है। तो जो है हमारा इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। कभी भी जो है सिलेक्शन लिस्ट इस हफ्ते में या 2-3 दिन रह गए इस हफ्ते के, और इस हफ्ते में कभी भी जो है सिलेक्शन लिस्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद जो है कि जो 5 मार्क्स का मसला है कि कुछ बच्चों ने जो है जो कुछ एस्पायरेंट्स ने जो था जो जेके एसएसबी क्लास 4 के एस्पायरेंट्स है उन्होंने क्या किया था कि फॉर्म फिल करते वक्त कुछ मिस्टेक कर दी थी, और जो जिनको 5 मार्क्स ज़रूर करते थे उनको नहीं मिले थे क्योंकि उन्होंने गलती कर ली थी फॉर्म फिल करते वक्त। क्या उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अभी तक पता है। और जितनी जो नोटिफिकेशन पे एक पॉइंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एस्पेरेंट कोई गलती करता है फॉर्म फिल करते वक्त वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो बोर्ड होता है जेके एसएसबी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इसकी अपनी गलती है और इसके लिए जो है वो अलग से एडिट करने का ऑप्शन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि उस पर लिखा हुआ है कि जो एस्पेरेंट है जो स्टूडेंट है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। अब आगे देखते हैं क्योंकि आप सबको पता है ऑलमोस्ट जो है 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनने फॉर्म फिल करते वक्त गलती करी हुई थी। अब आगे देखते हैं कि क्या ये ठीक किया जाएगा, क्या उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी का मसला है। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे पहले ही जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें जो है मैक्सिमम का गैप लगाया वो दिया था कि जो भी 12th से ज़्यादा है या ग्रेजुएट्स हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, पहले ही बताया गया था। और जब हम लगाते थे वहाँ पे कि हमारी क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है वो हमें दिखाता था यू आर नॉट एलिजिबल। और जैसे कि हमने जेके एसएसबी के चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू सुना, उसमें भी वो बताते हैं कि जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके हिसाब से जो है ग्रेजुएट्स ऑलमोस्ट जो है नहीं एलिजिबल है। अब जब ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है मेरे हिसाब से जो है 90% चांसेस जो है ग्रेजुएट्स जो है एलिजिबल नहीं है। 99% चांसेस है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। अब जब ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है तो कितने ग्रेजुएट्स जो हैं उनको आउट किया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्रेजुएट्स के पास जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनमें से ग्रेजुएट्स हैं। उसके हिसाब से जब हम ग्रेजुएट्स को अलग करेंगे, अगर यहाँ 50 से 60,000 हम नहीं लेते हैं कि जो ग्रेजुएट्स आउट होंगे, इसके वजह से क्या होगा कि जो कट ऑफ है उस पर बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है कि कट ऑफ जो है उतना ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि जो ग्रेजुएट्स है एलिजिबल नहीं है। और दूसरा जो फैक्टर है कि पेपर जो है बहुत मुश्किल आया था, उसकी वजह से भी कट ऑफ डाउन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। पहले ही आप अगर 10th पास है तो आपको क्या करना होता है, 10th जो है उसकी 100 सर्टिफिकेट होनी चाहिए, DOB सर्टिफिकेट और 10th वाली सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड होता है, फ़ोटो कॉपीज़ होती है, वो चाहिए होती है। और आप जो है वो नोटिफिकेशन भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। अगर आप डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर है कि डोमिसाइल भी चाहिए होगा। उसके बाद जिनको एडिशनल 5 मार्क्स मिले हुए हैं, 5 मार्क्स मिले हुए हैं, जिनके घर में कोई भी जॉब नहीं करता है, उनको वो एक सर्टिफिकेट दिखानी होगी जो कि उनका जो है तहसीलदार जो है वो देगा। वहाँ से उनको एक सर्टिफिकेट दिखानी होगी कि हमारे घर में जो है कोई भी मुलाजिम नहीं है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगी। उसके बाद अब आखिर में बात कर लेते हैं कि जो JK SSB क्लास 4 का कट ऑफ है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना हाई जा सकता है या कितना लो जा सकता है। जैसे कि पहले हम ओपन मेरिट की हम अगर बात कर लेते हैं, ओपन मेरिट में जो है कट ऑफ आई थिंक जब ग्रेजुएट्स नहीं एलिजिबल होंगे और पेपर भी बहुत टफ आ गया था, उसके हिसाब से जो 79 अगर हाईएस्ट गया है तो टॉप अगर हम नीचे आते आते जाते हैं 10-20 बच्चे नीचे आएंगे तो ये 60 पर ही पहुंच जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, 8500 जो है 500 से प्लस जो वैकेंसीज है, उसके हिसाब से भी कट ऑफ नीचे जाने के बहुत चांसेस है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं 20 जाएगा कट ऑफ, 30 जाएगा कट ऑफ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम ओपन मेरिट की बात कर लेते हैं, जिसका भी अगर इन्होंने लेने हैं 8500 अगर वैकेंसीज हैं, उसके हिसाब से अगर फिर हम देखते हैं कि पहले ही जिनका 8500 तक रैंक आ रहा है UT लेवल पे, उनके जो है फुल चांसेस है वो तो कन्फर्म है। उसके बाद अब जो हैं, अभी मैं इंक्लूडिंग ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ, अगर ग्रेजुएट्स इंक्लूड हैं और उस लिस्ट में जो 8500 तक जिनका भी रैंक आ रहा है वो जो है कन्फर्म इन है। उसके बाद जब हम ग्रेजुएट्स को आउट करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है ज़्यादातर जो है इस लिस्ट में जो है सिलेक्शन जो है वो जो जगह पकड़ी हुई है वो ग्रेजुएट्स ने ली हुई है। उसके हिसाब से अगर हम 40% भी ग्रेजुएट्स को आउट करते हैं, मुझे लगता है एक तो 8500 हो गया और इसमें से आप 8000 में से 4000 ही हम अगर ग्रेजुएट्स हुए होते हैं तो उसके हिसाब से आप 8500 रैंक को 4000 ऐड कर लीजिए 8। अब जिनका भी नंबर 12, एक तो है 12, हम मान लेते हैं जिनका भी नंबर 15,000 तक आता है, उनके जो है पूरे चांसेस है सिलेक्शन होने के। 15,000 तक जिनका भी रैंक आ रहा है उनके जो है पूरे चांसेस सिलेक्शन होने के, क्योंकि जब ग्रेजुएट्स को आउट किया जाएगा और जो भी 8,500 तक आते हैं उनकी रैंक आती है, वो तो कन्फर्म हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बनवा ले। अब जब ग्रेजुएट्स को आउट किया जाएगा 12,000 13,000 ये 15,000 तक जो है रैंक तक जा सकता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जो कट ऑफ की, कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कि अब सिंपल में अगर मैं आपको ओपन मेरिट की बात बता देता हूँ, ओपन मेरिट में जो है जो 40+ कैंडिडेट्स अगर कोई भी है उनके तो चांसेस बनते हैं 40+ जिनके भी पॉइंट्स है उनके चांसेस बनते हैं। अब जो है सेफ जोन में कौन से कैंडिडेट्स है जिनके भी 45 से प्लस है या 45 हैं, मुझे लगता है कि वो सेफ जोन में हैं। ये हो गई ओपन, ये हम UT लेवल की बात कर रहे हैं, पूरे JNK की बात कर रहे हैं। जिनके भी आप मान लो 45 हैं, 45+ है, वो सेफ जोन में हैं। और 40+ जो इनके भी हैं उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हो गई ओपन मेरिट की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी अगर किन की है, जो भी कैटेगरी है, हम EWS की बात करें, SC की बात करते हैं, ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, ALC की बात करते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग की बात करते हैं, जो भी कैटेगरीज है, कैटेगरीज का जो है बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। 30+ जो है जिनका भी है कैटेगरी में बात कर रहा हूँ,
और जो डिसेबिलिटी होती है पीडीडी है, जो कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ 30+ जिनका भी है उनका जो है कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। अब मैं कैटेगरीज में आपको बता देता हूँ कि किन सबसे ज़्यादा किन का कम जाएगा। पहले ही जो होता है पीडब्ल्यूडी होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं, सबसे कम कट ऑफ इनका ही जाने वाला है। एट लीस्ट जो है 30, जो जिनका भी 30 है, उन 30 या 30+ है, वो तो पक्का ही पक्का है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने एनालिसिस करी हुई है। उसके बाद जो है जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जाने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस नहीं है और अभी ज़्यादातर बच्चों ने नहीं बनाई हुई थी। उसके मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका कम जाने वाला है। उसके बाद जो होता है पहाड़ी स्पीकिंग होता है, ये भी नहीं है, इनका भी बहुत कम जाने वाला है। एससी एसटी आप मान लो अगर हम एवरेज में देखें तो जिनका भी कैटेगरी है और उनके 35+ है, उनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन कैटेगरी वाला जो है 30+ भी अगर उनका है तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। अब आखिर में जो गुड न्यूज़ है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इसी हफ्ते में कुछ दिनों के अंदर 4 या 5 दिनों के अंदर आपका जो शॉर्ट लिस्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी होगी और आप सब जिन जैसे मैंने बता दिया है इस क्राइटेरिया में जो भी आते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। आखिर में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।